सम्प्रापिता गातिवबाब्दिपादं तत्पादनं शुभोदिभारं क्षमादिसारं भूमिसारं नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो ध्यायाडं नमो सोविसाहूडं अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्यानुभूत प्रदान किया है। भवजीव जिसको आत्मसिद्धि का भाव है, अपने आप को प्रसिद्धि से दूर रखता है, ऐसा जीव आत्मसिद्धि पर लक्ष्य रखता है और जिसे अपने जीवन में समाधि चाहिए है। जन्म पर पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ आपको मरण पर करना है और जिसका मरण का पुरुषार्थ सम्यक है उसका जन्म नियत से सम्यक होता है। पूर्व में अच्छे काम न किए होते, आज वहां से मर करके मनुष्य न होते। वो मनुष्य पर यह प्राप्त हुई है, उत्तम कुल की प्राप्ति हुई है, जैन धर्म मिला है और आपके परिणामों में निर्मलता मिली है। ज्ञानियों, कुल भी मिल जाए, धर्म भी मिल जाए, लेकिन श्रम के परिणामों में विशुद्धि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे धान्य में कीड़ा लग जाए, समझ में आ रहा ना? धान्य में कीड़ा लग जाए, अंदर ही अंदर समाप्त हो जाता है। ऐसे जो जीव पूर्व पर्याय में पुण्य करके आया, वो वर्तमान पर्याय में अंदर अंदर कषायक भाव चल रहे हैं। क्रोध आ रहा है,
लोभ आ रहा है, मान सता रहा है, मायाचारी सता रही है, काम विकार सता रहे हैं। संपूर्ण विश्व में 4 कषायों के साथ जो काम कषाय नो कषाय है, इसमें जीव झुलस रहा है। जितने युद्ध हुए हैं ये तो धन के पीछे हुए हैं या स्त्री के पीछे हुए हैं। जितने विकल्प जीव को आ रहे हैं, एक अंतर मुहूर्त अपने परिणामों को संभाल लेता है जीव, तो भव भव के कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसको समाधि की परिणाम है, सारे कार्य छोड़ करके, चाहे तुम घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे खेत में हो, खेत की मेड़ पर खड़े होकर के लोग देख रहे हैं कि ये गन्ने को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं ये ज्वार को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था खेत की मेड़ पर खड़े खड़े हम भगवान को देख रहे थे। गन्ना का पौधा क्या जीव नहीं है भैया? गन्ना का पौधा क्या जीव नहीं है? ज्वार का पौधा क्या जीव नहीं है? क्या नारियल का झाड़ वृक्ष जीव नहीं है? जीव है, एक इंद्र जीव है। अब सुनिए ध्यान से, आप वहां खड़े खड़े खेत में काम कर रहे थे, अचानक दृष्टि पड़ी आपकी गन्ने के पौधे पर, चिंतन में डूब गए, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, मेरे खेत में ये गन्ना क्यों हुआ और मैं इसमें पानी क्यों दे रहा? ये 2 प्रश्न करना। मेरे खेत में गन्ना क्यों हुआ, ये पौधा, और मैं इसमें पानी क्यों दे रहा हूं? उत्तर आएगा तुम्हारे पास। मित्र, पूर्व में इसने तुमको पानी पिलाया था, आज तुम उसे पानी दे रहे हो, लेकिन पूर्व पर्याय में तुम्हारी मां का जीव है ये, तुम्हारे दुलार में मर गया, तुमको मिठाई खिलाना चाहता था पर नहीं खिला सका, वो मर करके आज गन्ना हुआ है, तुमको मिठाई मिठाई खिलाएगा। माताओं, संतान में दुलार तो हो, संतान के प्रति दुलार तो हो, पर तीव्र राग न हो। संतान के तीव्र राग के पीछे मां को कहां कहां नहीं जन्म लेना पड़ गया। पिताओं, पुत्रों के प्रति, परिवार के प्रति तुम्हारा वात्सल्य हो, दुलार हो, पर ऐसा राग मत कर बैठना कि अगली पर्याय में आपको नारियल का फल रख करके अपने सिर पर टांग करके अपने भूत के बच्चों को पानी पिलाना पड़ जाए। भगवान अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी होते आज आपको स्पष्ट बता देते कि जिस खेत की मेड़ पर नारियल का वृक्ष है, बेटा समझ में आ रहा ना, नारियल का वृक्ष है, वो कौन था? 2 सगे भाई थे, 2 सगे भाई थे। उन दोनों निर्णय किया कि अपन दोनों व्यापार करेंगे और व्यापार करके धन कमाएंगे और उस धन से अपनी आजीविका करेंगे। दोनों भाइयों ने निर्णय किया, व्यापार किया, और व्यापार के बाद जब पैसा बढ़ गया, ओह बालक, बेटा कितने चित्त पवित्र हो, कितनी चित्त पवित्र हो। 2 वस्तु ऐसी है पूरे चित्त को मलिन कर देती है। देश भूषण कुलभूषण कुंतल गिरी से मोक्ष हुआ, सबको मालूम है ना। आज शांति सागर महाराज जी की जहां पर संलेखना हुई, देश भूषण कुलभूषण महाराज, बालक तेरे जैसे युवा थे, विद्यालय में पढ़ने गए हुए थे, और जब पढ़ने गए 16 वर्ष के बाद वापस लौट के आते हैं, उनको नहीं था मालूम कि मेरे घर में बहन भी जन्म ले चुकी है।
उसमें ऐसे विद्यालय थे कि परिवार को मिलने नहीं दिया जाता था। झरोखे में बैठी बहन आरती सजा करके, मेरे भाई अध्ययन करके आए हैं, मैं भाइयों की आरती उतारूंगा। पर बेटा, ये आंख कितनी खोटी। छोटे भाई ने देखा कन्या को, तो बड़े भाई ने देखा कन्या को। वो किशोरी झरोखे में आरती सजा रही थी, भाई की आरती उतारने की आ रही थी। ओहो प्रणाम, बहन आरती सजा रही है। वो भाई क्या सोच रहे हैं, जो कन्या दिख रही मुझे, किशोरी दिख रही है, इसके साथ मैं शादी करूंगा, पिताजी से बोलूंगा इसके साथ मुझे शादी करना है। देशभूषण कहते मुझे करना, कुलभूषण कहते मुझे करना है। और धीरे से बोले भैया भैया इससे मैं शादी करूंगा। उधर बड़ा भाई कहता मैंने पहले देखा, मैं करूंगा। और जो सारथी चल रहा था, मंत्री साथ में था, पीछे मुड़ के देखता रथ में तो युद्ध होने लग गया। रथ घर पास में पहुंचते पहुंचते रोक दिया, बोले भाई बताओ क्या हुआ है। दोनों भाई लड़ पड़े। 16 वर्ष तक विद्यालय में एक साथ रहे, एक कक्ष में एक थाली में भोजन किया, तब युद्ध नहीं हुआ। और एक क्षण को विकार खड़ा हो गया, भाई भाई का दुश्मन हो गया। भैया विश्वास मानो, कभी किसी का झगड़ा नहीं हो सकता। इतने में द्वार पर पहुंच गया रथ। वो बालिका थाल सजा करके सामने खड़ी, वो भाई की आरती उतारे। भैया बोली भैया, एक दूसरे का चेहरा दिखो, ये कौन है। उनके माता पिता के लिए बेटा, जब तुम विद्यालय अध्ययन करने गए थे उसी वर्ष से बहन तुम्हारी जन्म लिए हैं, ये तुम्हारी भगनी है भगनी। दोनों के सिर नीचे हो गए। धिक्कार हो मुझे, धिक्कार हो मुझे, पवित्र से पवित्र संबंध को भी ये विकार नष्ट कर देते हैं। और जो भाई जिस कन्या के लिए लड़ रहे थे, रथ महल की ओर जाने वाला था। दोनों भाई रथ से उतर करके जंगल की ओर चल दिए। क्यों? एक क्षण पहले युद्ध हो रहा था, किसके पीछे? बहन के लिए पत्नी बनाने के राग में। और वही दूसरा क्षण हुआ, अंदर का भाव जगह की मां समझा रही है, पिता समझा रहे हैं, बहन समझा रही है। और राज बेटा भाई दोनों चले गए जंगल की ओर। धिक्कार हो मुझे, जिन विकारों ने अपनी बहन को बहन नहीं देखा। बे भगवान देशभूषण कुलभूषण केवली भगवान बने। उपसर्ग हुआ श्री राम लक्ष्मण जानकी जंगल के काल में। उन्होंने पंचस्थल पर्वत के ऊपर, वर्तमान में कुंतलगिरी पर, श्री राम ने देशभूषण कुलभूषण महाराज का उपसर्ग दूर किया। पर परिणाम कैसे बदलते हैं? काम वासना ने बहन को नहीं देखा, संबंध नष्ट हुआ। स्त्री से संबंध नष्ट होते हैं तो मित्र धन से संबंध नष्ट होते हैं। कौरव कौन था? पांडव कौन था? दादा, कौरव पांडव भाई थे। कौरव पांडव भाई थे, लेकिन धन के राग में भाइयों ने भाई को नहीं देखा। महाभारत हो गया, रामायण हुई स्त्री के राग में, और महाभारत हुआ
श्री के राग में। इसलिए जिसको संसार से आत्मा का हित करना है उन्हें श्री और स्त्री से राग छोड़ देना चाहिए। राग छोड़ देना चाहिए। समाधि चाहिए तो स्त्री की रक्षा मत करो, समाधि चाहिए श्री की रक्षा मत करो, समाधि चाहिए अपने परिणामों की विशुद्धि की रक्षा करो। राकेश पंडित जी कोई साथ नहीं देगा, राकेश पंडित जी कोई साथ नहीं देगा। विश्वास मान, अंतिम श्वास में तुम्हारी विशुद्धि साथ देगी। रुडमो अरिहंताड़म, बोलना रुडमो अरिहंताड़म, रुडमो अरिहंताड़म। जितने वृद्ध बैठे हैं, युवा बैठे हैं, बेटा ये कभी मत सोचना जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो समाधि की भावना भाऊंगा, ये कभी नहीं सोचना। जितने वृद्ध दादा बैठे हुए हैं, बेटा इन दादा के पैर छू लो, टेंशन नहीं लेना, खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ओ भैया ये दादा है ना, इनके पैर छू लो, पाप नहीं पड़ेगा, छू ले। अब प्रश्न करो क्यों छुलाए? इसलिए छुलाए, ये वृद्ध दादा से कहना, दादा आपने इतनी उम्र बिना अभ्यास के निकाल दी, इतना तुमने जी लिया है, आपके जीवन को मैं प्रणाम कर रहा हूं कि आपने इतना जी लिया है। अब समाधि की भावना भाव। क्या खड़ा हो जा बेटा। क्या मुझे मालूम है, क्या आपको मालूम है, जितना इन्होंने जी लिया है क्या हमको जीने को मिलेगा? जितना इन्होंने जी लिया है उतना हमको जीने को मिलेगा, क्या आपको पक्का मालूम है? नहीं है ना? यदि नहीं है तो बालक ये मत सोचो जितने वृद्ध बैठे हैं उन्हें समाधि की भावना भाना चाहिए। नहीं, आज का समय ऐसा चल रहा है, वाहन जा रहे हैं, कौन कब चला जा रहा है, अटैक आ रहे हैं, कौन जवान जवान बच्चे कोरोना में चलेगा। बेटा आज हम जीवित हैं, विश्वव्यापी महामारी, वैश्विक रोग हुआ, महामारी पड़ी, उस काल में जितने वृद्ध बच गए, इन सबसे कहो आप भोगों के लिए नहीं बचे हो, आप भोगों के लिए नहीं बचे हो, आप भगवान की भक्ति करके समाधि के लिए बचे हो। बालक बेटा ऐसे ऐसे लाशें जैसे ट्रक में साग भर के ले जाते ना, एक जगह तो लाशें भर के जा रही थी और नीचे टपक गई। पंडित जी ऐसे लाशें उठी हैं। ऐसे घोर विपत्ति काल में हम सभी बच गए, तो एक क्षण को मुस्कुराओ ना। बालक सही कह रहा हूं ना, मुस्कुराओ ना। क्यों? यदि आज हम चले गए होते, ये गांव का नाम क्या है? गड़तगा मित्र, इतना सुंदर मानस्थम, इतनी सुंदर वस्ती, इतनी सुंदर भगवान, बेटा तुम अपन इसलिए बच गए हैं, इन भगवान के दर्शन करना थे, इन मुनियारों के दर्शन करना थे और प्रवचन सुनना थे, आज हम बच गए। इसलिए जीवन के हर क्षण में, हर पल में ये विचार करते रहना चाहिए। एक क्षण को हमारे हाथ से शरीर नष्ट हो जाने देना, लेकिन परिणामों की विशुद्धि नष्ट मत होने देना। भैया चलते उठते फिरते बैठते, मैंने क्या बोला, खेत में जाके स्वाध्याय करना, काम कर रहे हैं पर वहां तुम देख रहे थे ये वनस्पति किसी में पानी डाला जा रहा है और किसी को निकाला जा रहा है। जिसको पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, वो खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही, और जिसको हंसिया लेकर के
आप निकाल रहे हो ना फसल को, वो रो के बता भी नहीं पा रही है। ओहो, तुमने ही बोया था, तुमने ही लगाया था और तुम ही निकाल रहे हो। अपनी पीड़ा भी नहीं बता पा रही है, अपनी खुशी नहीं बता पा रही है। बेटा आगम की भाषा में कहो, एक कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। कौन सा फल? कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। 3 प्रकार की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अरे वाह, तू जानता है, शास्त्री है, बहुत बढ़िया बेटा। यदि इतना तुम जान ले तो अब प्रवचन की क्या आवश्यकता। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना, जितने सिद्ध भगवान हैं वे सब क्या भोग रहे हैं? ज्ञान चेतना। और संसार के जीव कर्म कर्म फल चेतना, स्थावर जीव कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। त्रस्त जीव कर्म कर्म फल चेतना भोग रहे हैं, स्थावर कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। अब सोचिए वो वनस्पति क्या भाग सकती जाके के? अपने सामने कोई अस्त्र लेके आए तो हम छिपने की कोशिश तो करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। वहां कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाए, लकड़ी काटने वाला बेचारा भग भी नहीं सकता है। वहां तुम स्वाध्याय करो। जिसको पानी दिया जा रहा है वो खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, जिस पर छुरी चल रही है वो हंसियां चल रहे हैं, कुल्हाड़ी चल रही है, वो वनस्पति भाग भी नहीं पा रही है। हे भगवान, हे भगवान, ऐसी मृत्यु मेरी ना हो कि जैसे वृक्षों को काटा जा रहा है, मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो कि कान में नमोकार चल रहा हो, कान में नमोकार चल रहा हो दूसरे के मुख से, और अपने अंदर में निज आत्मा का ध्यान चल रहा हो। यही मरण समाधि है। ऋमो अरिहंताणम। श्री भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में, शिवकोटि स्वामी में भगवती आराधना में, अष्टपहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन ऋमो अरिहंताणम की माला फेरेगा उसके नियम से श्रेष्ठ समाधि होगी। बोल दो बेटा कन्नड़ में, सबसे बोलो कन्नड़ में। जो व्यक्ति नमोकार मंत्र की माला फेरेगा उसके नियम से श्रेष्ठ समाधि होगी। मात्र ऋमो अरिहंताणम, एक पद। ಋಮೋ ಅರಿಹಂತಾಳಂ ಮಾಡಬೇಕು। यदि समाधि ಮಾಡಬೇಕು तो ಋಮೋ ಅರಿಹಂತಾಳಂ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಋಮೋ ಅರಿಹಂತಾಳಂ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, समाधि श्रेष्ठ ಮಾಡಬೇಕು। बराबर। सुब्रत सागर जी, आप पता नहीं कहाँ रहते हो और ये मालूम कहीं भी रहो, जिसको चाहिए पड़ता हो सब पकड़ ले। एक भैया यहाँ पर मेरे पास आया, जैसे मैं मंच पर आया बोले महाराज जी आपका प्रवचन सुना था कि आपने कहा था ऋमो अरिहंताणम की माला फेरने से श्रेष्ठ समाधि होती है, वही प्रवचन चाहिए। तो भगवती आराधना में, मरण कंडिका में, अष्टपहुड़ में, मूलाचार में आचार्य ने स्पष्ट लिखा हुआ है, जो भव्य जीव जिसको संलेखना चाहिए है अपने शांति से, पूरा नमोकार तो पढ़ते रहो लेकिन समाधि के लिए ऋमो अरिहंताणम, ऋमो अरिहंताणम। अरे यानी शत्रु, अरे यानी शत्रु, जो शत्रु का हनन करे उसका नाम अरिहंत है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोहिनी कर्म, संक्लेश परिणाम। इन संक्लेश परिणामों से आपको अभाव करना है। भैया क्या नाम? आपका नाम क्या है? सुनील। चलो एक ज्ञानी तो मिला, कर्म कर्म फल चेतना जानता है। भाई देख सुनील, एक अलमारी है, ठीक है? अलमारी के अंदर एक भगवान की तस्वीर रखी हुई है, ठीक है? उस तस्वीर को देख करके तुम्हारे परिणाम शांत अच्छे लगते हैं। शिवनी मध्य प्रदेश में है। मैं ऐसे जंगल में विहार कर रहा था, तो विहार करते करते एक देवी का मंदिर मिला मुझे।
वैष्णव देवी का मंदिर। पर मैं ऐसे देखा ऊपर, उस मंदिर के ऊपर एक शिलापट्ट पर नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। नमोकार मंत्र लिखा, जैसे मेरी दृष्टि गई शरीर में रोमांच हो गया। मतलब हमारा महामंत्र यहां कैसे? देवी के मंदिर पर, हिंदू मंदिर था, उस पर नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। एक क्षण को मैं रुक गया, उस मंत्र को पढ़ा। मैं सोचता हूं मैं सही पढ़ रहा हूं क्या, यहां मंत्र कैसे लिखा? नमोकार मंत्र लिखा। बेटा, जब अपने नमोकार मंत्र को लिखा देख करके इतना आनंद आता है, तो जो व्यक्ति नमोकार का पाठ कर रहा होगा उसके आत्मा में नमोकार मन चल रहा होगा। जब पटिया पूज्य हो सकता है तो नमोकार पढ़ने वाला भी मंगलभूत होता है। जो मंगलभूत होता है, मंगल होता है, वही समाधि मंगल करता है। लोग आपको देखे सुनील संडासे में है, लोग देखे सुनील बाथरूम में है, सुनील भोजनशाला में है, पर सुनील के देखने वाले भोजनशाला में देख रहे थे, पर सुनील तो अपने अंदर नमोकार मंत्र को देख रहा था। भाई, चाहे जैन मिले चाहे अजैन मिले, कहीं भी तू बाल मिले, युवा मिले, जब भी तू कहीं से निकले, जय जिनेंद्र कर लोगे। सुबह सुबह चाहे माता पिता मिले, नगर के वृद्ध मिले, बालक मिले, सबसे जय जिनेंद्र। हो सकता है, देखो बेटा, कभी कभी मालूम नहीं चलता, 1 मिनट पहले तुमको स्वस्थ दिख रहा था और दूसरे मिनट पर गिर गया, ऊपर गया। पूर्व राष्ट्रपति भाषण करने गए थे, सुब्रत सागर जी भाषण करने गए थे, वहीं की वहीं गिर गए ना। ओहो, जो आदमी सामने भाषण करने खड़ा हो वो तुरंत गिर जाओ, क्या हुआ? बेटा, तुरंत जय जिनेंद्र करना। कोई नेता भी आए, ये शर्म ना नहीं कि नेता नहीं, हमारा धर्म है और हमारा धर्म है, आप सही में तुम्हारे हित चाहते हैं, हमने जय जिनेंद्र बोला। हो सकता है तुम्हारी अंतिम घड़ी निकल रही हो और आपने जय जिनेंद्र सुना, उधर गया, कम से कम भगवान का नाम सुन के गया। कोई दूसरे नहीं बोलना, कुछ नहीं, मात्र जय जिनेंद्र। और ये नियम नहीं है कि जैनी को ही जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। तुम जैन हो ना भैया? सुनील जैन हो? अच्छा, सुनील तो जैन है। हमारे मूछी वाले दादा है ना, ये बहुत खुश रहते हैं हमसे, प्रसन्न है। 2 दिन से प्रवचन सुन रहे हैं बहुत शांति से। अब आप जैन हो ना सुनील? बेटा, तुम जैन हो तो ये बताइए, आपके घर में पेड़ा बना, ठीक है, वो कोई अजैन बंदूक तुमने खिला दिया, तो उसका मुख मीठा होगा कि नहीं होगा? आपके घर में पेड़ा बना और एक अजैन को खिला दिया, उसका मुख मीठा होगा कि नहीं होगा? वो तो अजैन है। अरे पंडित जी, पंडित, उसका मुख मीठा हो जाएगा, वो तो अजैन है। अरे मित्र, जब तेरे घर के पेड़े के स्वाद से अजैन का भी मुख मीठा हो सकता है, तो तेरे जय जिनेंद्र से अजैन का भी मरण समाधि हो सकता है। इसलिए ये शर्म मत खाना, मैं अजैन से जय जिनेंद्र कैसे करूं? अरे भाई, जैन अजैन छोड़िए, वो जीव द्रव्य है कि नहीं? जीव द्रव्य है कि नहीं? भगवान आत्मा है कि नहीं? द्रव्य दृष्टि से देखो, किस में भेद? जाति का भेद, कुल का भेद, ये समाज की व्यवस्था है, पर जीव द्रव्य को देखो, सभी भगवान आत्मा है। इसलिए जो जीव कभी कभी पूछो दादा से, अपने घर में कोई गरीब आ जाए, हमारे घर में जितना अच्छा भोजन बनता है उस गरीब को भी खिला देते हैं। बोले क्यों? अरे बेचारे को कहाँ खाने को मिलेगा, अपन जैन लोग हैं, सेठ लोग हैं, इसको खिला दो थोड़ा सा। ऐसे ही मालूम
कोई अजैन भी आ जाए उसे जिनवाणी के 2 शब्द सुना देना। जैसे तुम पेड़ा खिलाना जानते हो वैसे जिनवाणी भी सुना देना। कौन जीव कर्म फल चेतना भोगने वाला ज्ञान चेतना में चला जाए। देखा पिंडे, इस छोटे से गांव में भी ज्ञान चेतना कर्म चेतना फल चेतना जानने वाला जीव मिलेगा आपको। विशुद्धि चाहिए। इसलिए इस ग्रंथ में लिखा है शुद्धो भावो भवेद सा सिद्धि वल्लभा। सुनील, शादी हो गई? विचार है? देख सुनील, एक भाई वो बैठा सामने तेरे, ठीक है, ये 2-3 ये बैठे हैं, ये सब चाह रहे हैं राज, जितने बच्चे हैं ना ये सब पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं। ये सब बच्चे पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं। बोले क्यों? मुझे सब पता चल गया है। बोले कर्नाटक में जब तक पैसे कमाना नहीं चल शुरू करते तब तक शादी नहीं, कोई अपनी बिटिया नहीं देता। मुझे यहाँ अच्छे से मालूम चल गया है। बोले दक्षिण भारत में श्रावक कहते हैं शादी करूँगा तुम्हारी, लेकिन पहले तुम बताओ सर्विस है क्या, पैसे कमाने जानते कि नहीं, और नहीं जानते तो किसको दूं बेटी अपनी, बराबर। तो जब एक संसार की नारी की प्राप्ति के लिए तुमको धन कमाना पड़ता है तब शादी होती है। यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि जैसे किसी की कन्या से तुम्हें शादी करना है तो कन्या का कर पकड़ना है तो अर्थ होना चाहिए, ऐसे मुक्ति कन्या का कर पकड़ना है तो मुक्ति सिद्धि बल्लभा भवेत, उसके लिए विशुद्धि चाहिए। विशुद्धि नहीं है, परिणामों में निर्मलता नहीं है, मालूम कितनी जाप माला करते रहो, कितनी दान पूजा करते रहो, कितने उपवास करते रहो, लेकिन विशुद्धि चाहिए, भावों में निर्मलता चाहिए। अच्छा सुनील, भावों में निर्मलता, आप बोलो मेरी गुरुजी भावों में निर्मलता, भावों में निर्मलता है, लेकिन प्रश्न ये है प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध राकेश पंडित व्यवहार से होता है। जैसे हमारे दादाजी दूसरे गांव से आए ना, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, आगे भी आएंगे। कब तक आओगे? जब तक भगवान ना बन जाए। दादा तब तक प्रवचन सुनते रहना, तब तक प्रवचन सुनते रहना जब तक हम स्वयं भगवान ना बन जाए। और मैंने तो नियम लिया है, तब तक प्रवचन करूंगा, तब तक प्रवचन करूंगा जब तक केवली भगवान ना बन जाऊं। आप सुनते रहना, मैं करता रहूंगा। अब ये लोग क्या सोचते हैं, क्या अंतिम श्वास प्रवचन करोगे आप? बोले माइक चाहिए आपको तब समाधि करोगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको बोध होना चाहिए कुछ प्रवचन माइक से होता है, कुछ प्रवचन शरीर से होता है। और डिगंते पवड़म, दिगंबर मुनि का जीवन ही प्रवचन होता है। अपनी चर्या का पालन करते रहना, यही प्रवचन है। क्या आचार्य शांति सागर महाराज जी प्रवचन दे के नहीं गए? अंतिम उपदेश तो गौण है, वो तो अंतिम उपदेश तो माइक पर दिया था। सबसे बड़ा प्रवचन क्या है? 36 दिन की समाधि करना, यही प्रवचन है। जिस व्यक्ति ने ये कहा हो अब मैं गर्म पानी का भी त्याग करता हूं, यही प्रवचन है। सुनील, कोई बच्चा गिर जाए जमीन पर, नाली में, आप सोले के कपड़े पहन करके मंदिर आ रहे थे पूजा करने के लिए, उस बच्चे को उठाते हो तुम्हारा सोला बिगड़ता है। फिर पूजा के लिए तुमको धोती दुपट्टा फिर से पहन के आना पड़ेगा। तो तुमको भगवान की पूजा छोड़ना चाहिए कि बच्चे को उठाना चाहिए? भगवान की पूजा छोड़ने के बच्चे को उठाना चाहिए। बोल बोल। ना पूजा छोड़ना चाहिए
न बच्चे को छोड़ना चाहिए। आपने सोने के कपड़े पहने हुए उस बच्चे को उठा लिया, मालूम पूजा करने जाते तो एक भगवान की पूजा करके आते। बेटा तुमने बच्चे को उठाया, जितने लोग देख रहे थे आपने इतने लोगों की पूजा कर दी है कि जैसे तुमने बच्चे उठाया हम सोले पुनः बदल लेंगे, फिर भगवान कहीं मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे। उस बच्चे को उठा लिया तुमने बेटा, सबको प्रवचन दे दिया। तो जीवन में बोलने की सामर्थ्य न हो तब भी प्रवचन करना चाहिए। वृद्ध अवस्था आ गई, हमारे इतने वृद्ध दादा बैठे हुए ना, घर में गए और अब शक्ति कम हो गई है, बहू ने जैसा खाना दे दिया शांति से मौन से खा करके आ गए, कुछ भी नहीं बोला। और उसने जान करके ऐसा खाना बनाया कि इनको अच्छा ही नहीं लगे, तब भी बोल दिया हाँ बिटिया बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मालूम वो शर्म करके अगले दिन वास्तव में अच्छा बनाएगी। और इनने गुस्सा में थाली फेंक दिए, वो कही अब बना लो। इसलिए बहुत सारी बातें जीवन को नीति के साथ जीना चाहिए। बिगर नीति के जियोगे तो पूरा धन कमाया दादा ने, वो अंतिम समय दूसरे की कन्या घर में आएगी, वो राज्य करेगी और तुमको घर के बाहर बैठना पड़ेगा। मालूम है, माता बुरा नहीं मानना, सही कह रहा हूं ना। आप दूसरे घर से आए और इनने जरा गड़बड़ किया, बोले अब बैठो बाहर। और नीति से काम करो। जैसे अपनी बेटी को बेटी बोलते हो ऐसे पुत्र वधू को बहू को भी बेटी बोलना प्रारंभ करो, उतने ही प्रेम से बोलो। मालूम वो तुम्हारी अंतिम श्वास तक भोजन ही नहीं कराएगी, नमोकार मंत्र सुना के समाधि भी कराएगी। अच्छा बोलो। तुम्हें मालूम चल जाए कि आदमी खराब है तब भी अच्छा बोलो। खराब को खराब बोलने वाले तो हजारों लोग हैं, बुरे को बुरा कहने वाले लाखों लोग हैं। बुरे को भी अच्छा कहना सीखो। दुर्योधन नहीं बनो, युधिष्ठिर बनो। दादा द्रोणाचार्य ने एक टोकनी लड्डू दुर्योधन को दिए द्रोणाचार्य ने, और कहा अच्छे व्यक्ति को खिला के आओ। उसका नाम था शुद्धोधन। दुर्योधन का नाम दुर्योधन था ही नहीं, उसका नाम था शुद्धोधन। जब एक टोकरी लड्डू दिए, वो सिर पर रख करके संपूर्ण हस्तिनापुर में घूम के आ गया और पूरे लड्डू का वजन लेके गुरुजी के पास पहुंच गया। बोले गुरुजी ये संभालिए। बोले क्यों, खाली करके नहीं आए? वो कोई अच्छा आदमी है ही नहीं जगत में। उसको हर व्यक्ति में बुराइयां दिखी। तब द्रोणाचार्य बोले तू शुद्धोधन नहीं है, तू दुर्योधन है। वही टोकनी उन्होंने युधिष्ठिर को दे दिए। जाओ युधिष्ठिर, अच्छे आदमी को खिला के आओ। वो जैसे ही भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, एक श्वान मिल गया, उसने पूरे लड्डू उसको खिला दिए। और पुनः गुरुजी और लड्डू दीजिए। बोले क्यों, वो कहाँ गए? बोले आपने कहा था अच्छे आदमी खिला के आना, मुझे तो यहाँ सामने नीचे श्वान बैठा हुआ था, वो वफादार था, एक रोटी खाता दिन भर बजाता है, मैं उसको खिला के आ गया। तो उसमें द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तुम युधिष्ठिर नहीं, तुम धर्मराज युधिष्ठिर हो। बोले एक व्यक्ति को एक आदमी अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को श्वान ही अच्छा मिल गया। ऐसे सुनील, जिसकी स्वयं की आंख अच्छी है उसको सब अच्छे दिखते हैं, स्वयं की आंख खराब उसको सब खराब दिखते हैं। कभी मेला गए? मेला समझ रहे ना, मेला तो मेला में एक पन्नी वाले चश्मे मिलते बच्चों के, वो लाल पन्नी नीली पन्नी बराबर ना। ओहो, उनको लगाया कभी? मैं भी मेले में गया था, एक बार लगाया था। तो नीला लगाया तो सब जो कुछ नीले ही नीला दिख रहा था, लाल लगाया तो लाल ही लाल दिख रहा था। पर वस्तु कैसी थी? लाल थी क्या, नीली थी क्या? वस्तु तो जैसी थी, जो है सो है, जो है सो है। ओहो, मालूम बेटा, नीली पन्नी से नीली वस्तु दिख रही है, काली से काली दिख रही है, पर वस्तु तो
जो है सो है। ऐसे जिनकी आंखों पर काले चश्मे लगे हुए हैं उनको हर वस्तु काली दिखती है, जिनको मिथ्यात है उनको हर वस्तु मिथ्या दिखती है, जिसको सम्यक का कांच लगा हुआ उसको सब वस्तु सम्यक दिखती है। इसलिए वस्तु मत बदलो। सुनील आज लिखना घर में जाकर के, ओहो ज्ञानी वस्तु मत बदलो, दृष्टि बदल लीजिए। मुनि बनेंगे तो सबको बदल के बनोगे क्या? जितनी देखो छोटे छोटे महाराज बन गए, ये वस्तु को बदल के बने क्या? क्या संसार सारी स्त्रियां नष्ट हो गई क्या? सारा धन नष्ट हो गया क्या? इन्होंने वस्तु नहीं बदली, अपनी दृष्टि बदल दी है। ओहो, वही चक्रवर्ती भरत जब दृष्टि विपरीत थी तो भाई पर चक्र चला दिया, और मित्र जब दृष्टि बदली तो 96,000 महारानियों को छोड़ करके दिगंबर मुनि हो गया। इसलिए अनिकेत, वस्तु नहीं बदलना, दृष्टि बदलना है। ये मत कहो गुरुजी नाराज हो, बिल्कुल नहीं। यदि हमारे भाव में नाराजी है तो हमको हर वस्तु नाराज दिखेगी। तो आपके परिणाम अच्छे हैं, हर वस्तु आपको मुस्कुराते मिलेगी। इसलिए विशुद्धि बढ़ाइए। मुक्ति बल्लभा की सिद्धि चाहिए है तो विशुद्धि बढ़ाइए। ये यत रत्नात्रयम विद्धि न सा भिन्न स्वात्म स्फुटनम। जो रत्नात्रय है वह रत्नात्रय स्वात्मा से भिन्न नहीं है। सम्यक दर्शन कहाँ होगा? आत्मा में होगा। सम्यक ज्ञान कहाँ पर होगा? आत्मा में होगा। सम्यक चारित्र कहाँ पर होगा? आत्मा में होगा। तो रत्नात्रय कहाँ होगा माताओं? आत्मा में होगा। इसलिए मेरी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, मेरी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, मेरी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। कहाँ तुम भटक रहे थे दुनिया में मोक्ष मार्ग देखने के लिए? मेरी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए समाधि का मार्ग नमोरियंतरम क्यों कहा? आप नमोरियंतरम बोलोगे तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ जाएगी? अनंत भगवान के पास। दृष्टि अनंत पर, भाव अनंत गुणों पर, हाथ जुड़ जाएंगे। मन वचन काय तीनों योग तुम्हारे संभल गए, और इसी काल में आयु बंद हो गया तो नियम से श्रेष्ठ बंद होगा। नियम से श्रेष्ठ बंद होगा। भैया समझदार है? समझदार है बेटा जी, समझदार है। अपन हर जगह लाभ देखते हैं बराबर। आप सोच रहे हो गुरुजी आप मुझे प्रवचन दे रहे हो, नहीं। यदि अपन समझदार है ना, आपको प्रवचन नहीं दे रहे हैं। जब तक मैं प्रवचन करूंगा तो मेरा लक्ष्य कहाँ होगा? शास्त्रों पर। लक्ष्य कहाँ होगा? आगमों पर। लक्ष्य कहाँ होगा? आप सबकी तरफ भगवान आत्मा को देख रहा हूं। तो मालूम आपके सामने लग रहा है कि मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हो। जब आप गुरु के उपदेश सुन रहे हो आपको उनमें भगवान दिखते हैं। वे उपदेश दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? वही प्रवचनकार राकेश पंडित प्रवचनकार है, अन्यथा मिथ्या दृष्टि। वही प्रवचनकार है, अन्यथा मिथ्या दृष्टि। जैसे कि सुनील, वो अपने भाई से पूछो, उत्तर देगा आपको। खड़े हो जाओ आप। मित्र ये तुमसे प्रश्न करने और उत्तर देना। खड़े हो जाओ तुम। किसान खेत में बीज बो रहा है, इसे पूछना भाई से। ठहरो पहले। किसान खेत में बीज बो रहा है, क्या देख रहा है? पूछो। क्या? तो बेटा क्या देख रहा हूं? हिंदी समझ रहे ना आप? तो किसान बीज बो रहा है, सामने अभी दाने डाल रहा है जमीन में, पर देख क्या रहा है? अरे वाह, तू ज्ञानी है। जोर से बोल। फल देख रहा ना?
तो जब किसान बीज बोते समय अगली फसल देखता है, यदि किसान कहे मेरे पास ज़्यादा बीज है, मैं जमीन में फेंक रहा हूं, उस किसान ज्ञानी का ज्ञानी अज्ञानी। ऐसे कोई प्रवचनकार है वो ये कहे मैं बहुत शास्त्र का ज्ञानी हूं इसलिए मैं सबको सुना रहा हूं, वो प्रवचनकार अज्ञानी है। जैसे किसान बीज बोता है तो क्या देखता है? फसल भविष्य की। ऐसे ही प्रवचनकार वही होता है, हम आपको प्रवचन दे रहे हैं, हम आपके भीतर सिद्ध भगवान को देख रहे हैं। यदि प्रवचनकार ने ये जितने हमारे श्रोता बैठे हुए हैं ये सब भविष्य के भगवान हैं, इनमें पानी जाएगा दाना उगेगा, इनमें पानी जाएगा तो भगवत्ता प्रकट होगी। बराबर। सुनील कहीं प्रवचन करने बैठे ना तो ये मत कहना है सुनो तुम कौन हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, पशु हो, ये गाली वाली नहीं देना प्रवचन में। कभी किसी श्रावक को मूर्ख नहीं कहना, वो मूर्ख कहेंगे नहीं 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 दादा, किसान को पहली फसल बोता ना वही मिट्टी के से पैर पड़ रहा अपने खेत पर, देखा बेटा खेत में हर रखता ना किसान और मिट्टी के पैर पड़ता है। ओ ज्ञानी, जब किसान अपने खेत में फसल देख सकता है, हम इन भव्य जीवों में भगवान को देखते हैं। ये सब हमारे भगवान बैठे हुए हैं। कुटकोड़ी ओह बेटा ये सब भगवान है। कौन है अरिहंत? ये अरिहंत है, वो सुनील है। मित्र, जैसे किसान फसल देखता है बीज में, ऐसे राज सुन रहा ना बेटा, ये भोज से आया, भोज से शांतिसार गांव से आया है। हो वही वक्ता है, वही प्रवचन का प्रवचनकार है जो प्रत्येक श्रोता में के भीतर भगवान को देखता है, अन्यथा वो प्रवचनकार ही नहीं है। ऊसर भूमि में, जिस भूमि में बीज नहीं उगता उसको बोलते ऊसर भूमि, बराबर। तो ऊसर भूमि में पानी क्यों डालेंगे? ऊसर भूमि में बीज क्यों डालेंगे? वो तो उगेगा ही नहीं। ऐसे ही प्रवचनकार को पता होना चाहिए ये सब भव्य जीव हैं, भगवान बनने वाले हैं, इसलिए हम जिनवाणी का पानी डाल रहे हैं, इनके भीतर सिद्ध शिला पर फसल उगेगी। किसकी? मोक्ष फल निकलेगी, मोक्ष फल लगेंगे। ध्यानम ध्येयम। अगला श्लोक कह रहा है 154। ओहो, ध्यानम ध्येयम ध्याता त्रितम, ध्यान किया जा रहा है। ध्येय जिसका ध्यान कर रहे हैं, ध्याता जो ध्यान कर रहा है, बराबर। ध्यान क्रिया, ध्यान क्रिया, ध्याता कर्ता, ध्याता कर्ता, ध्येय कर्म। ध्यान क्रिया किया जा रहा, बराबर, और ध्याता कर्ता करने वाला, और ध्येय कर्म जिसे हम कर, जिसका ध्यान कर रहे हैं। अरहंत देव ध्येय है, मैं ध्याता हूं, जो चल रहा है वो ध्यान है। बहुत बढ़िया, सब ज्ञानी लोग हैं। पंडित जी, देश में किसी को अज्ञानी मत समझना, और अज्ञानी समझ करके यहाँ की बातें करके जाना मत। नहीं तुम लोग उत्तर भारत से आए और बोल के बोले ये दक्षिण भारत है, कुछ समझते होंगे नहीं, कुछ भी बोल के चलो, ऐसा नहीं सोचना। प्रत्येक जीव ज्ञानी है, चाहे उत्तर का हो चाहे दक्षिण का हो, सभी भगवान आत्मा है। ये प्रांतों के भेद मत करो, प्रांतों के भेद मत करो, भीतर देखो। सुनील, कर्नाटक के खेत के गन्ने से मीठा रस निकलता कि उत्तर भारत के? हैं? सभी जगह से। तो बेटा चाहे दक्षिण के श्रावक मुनि बने चाहे उत्तर के बने, ये सभी भगवान बनेंगे। गन्ना होना चाहिए तो मीठा रस निकलेगा, गन्ना होना चाहिए तो मीठा रस निकलेगा। भावलिंगी मुनि बनोगे तो नियम से भगवान बनोगे, पर शर्त है द्रवलिंगी मास से काम नहीं बनेगा। द्रवलिंग सही तो भावलिंग चाहिए। मुझे तो हर जगह भव्य जी मिलते हैं, हर जगह भव्य। सुनील, जब से मैंने दीक्षा ली है आज तक मुझे दुनिया में कोई खराब आदमी नहीं मिला। दक्षिण भारत में विहार किया, उत्तर भारत में विहार किया,
उधर बिहार में विहार किया, झारखंड में विहार किया, छत्तीसगढ़ में विहार किया, राजस्थान में विहार किया, उड़ीसा हरियाणा में विहार किया, दिल्ली में विहार किया, कई मुझे बुंदेलखंड में किया, सारे देशों में विहार किया पुरांतों में। एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे से ये कहा तुम बहुत खराब हो, वो भी मुझे खराब नहीं मिला। दृष्टि आपकी पवित्र है तो हर वस्तु पवित्र है। दादा कांटा होता ना, कांटा 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 वो चुभता है तो खराब है कि नहीं? कांटा चुभता है, खराब है कि नहीं? खराब है ना। लेकिन सुनो ना, जब आदमी बीमार पड़ जाए, ठंडी लग जाए, तो कांटे का काढ़ा बना के पिला दो, उसको गर्मी आ जाती है। अब कांटा खराब कैसे? एक कांटा होता है, कांटा किसी के पथरी का रोग या पथरी, और गोखरू का कांटा होता है, उस कांटे का काढ़ा बना के पिला दो, वो पथरी निकल जाती है। अब बताओ कांटा अच्छा कि बुरा? अच्छा। और लग जाए तब बुरा। इसलिए मित्र, वस्तु ना बुरी है ना अच्छी है, उपयोग जैसा कर लो वो वैसी है। वो तो जो है सो है, जैसी है वैसी है। आकिंचन में तत्र। अब यहां पर कह रहे हैं, हे मित्र, ध्यान ध्येय ध्याता तृतम एतत् वचनम, ये वचन है। ध्यान अलग वचन है, ध्याता अलग वचन है, ध्येय अलग वचन है, परंतु वास्तव में ध्यान ध्याता ध्येय की बातें आप कर लीजिए, पर आत्मा तो आकिंचनोहम। 10 धर्म सुने ना, उसमें एक धर्म का नाम है आकिंचन धर्म। आकिंचनोहम, कितनी धर्म की व्याख्या कर लो, लेकिन जब तक पर वस्तु से भिन्न नहीं होगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। एक शरीर का रोम खंड भी राकेश पंडित जी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एक रोम खंड भी सुनील, तो कितनी सुंदर कांच में जाके चेहरा देख के आ जा। मित्र, कितनी कंघी कर ले, कितनी क्रीम पाउडर लगा ले, पर जब ये शरीर छूटेगा ना, हंस जाएगा, तो शरीर यहीं छोड़ के जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जा पाएगा। इतनी है, राग करके जाओगे तो कर्म बंद करके ले जाओगे, और राग छोड़ के जाओगे तो मोक्ष चले जाओगे, और कुछ नहीं है। शुद्धि चाहिए। आकिंचनो हम, आपका समय हो गया। आकिंचनो हम, ध्यान ध्येय ध्याता, तीनों वचनों का प्रणाम, परंतु परमार्थ से निश्चय निश्चय देखे। निश्चय नहीं समझते हो ना, 2 नए, निश्चय और विभार। यहाँ स्वाध्याय चलता है, बहुत बढ़िया। सुब्रत सागर, इन युवाओं को शास्त्र दे के जाना। सुनील खड़े हो, बालक अरिहंत, ये जिनवाणी ला जाओ बेटा, और जिनवाणी का स्वाध्याय करना, और जितने वृद्ध हैं इनको सल्लेखना के समय सुनाना, ठीक है? आओ बालक, खड़े हो तुम भी। आए सुनील के पीछे। राज, ये शास्त्र लेके जाओ बेटा। मालूम दादा, यही बीज है। यदि ये बच्चे एक पन्ना भी पढ़ लिया, एक प्रश्न पढ़ लिया, एक पन्ना पढ़ लिया, कभी ना कभी इनको समझ में आएगा, और सोचेंगे कि कभी 2024 में हमारे गांव में इतने मुड़राज आए थे, मुझे शास्त्र मिला था। बेटा, ये शास्त्र नहीं है, तुम्हारा सम्मान है। तुम्हारा सम्मान शरीर का नहीं, तुम्हारी आत्मा का सम्मान है। नोट दो तो परिग्रह बढ़ेगा और पाप बढ़ेगा, और जिनवाणी दिए तो विशुद्धि बनेगी, मोक्ष मार्ग खुलेगा। इसलिए माताओं सुन रहे ना, बेटी की शादी में
तुमने सब सामग्री दी है, दहेज दिया कि नहीं दिया? दिया ना। लेकिन ज्ञानमती माता जी ना, ज्ञानमती आरका माता जी ज्ञानमती, उनकी माँ की जब शादी हो रही थी ना, तो उनकी माता ने अपनी बेटी की शादी के साथ दहेज में उनको पद्म नंदी पंचदश ग्रंथ दिया था। आज वो ऐसी पुत्री हुई, पूरे देश में जिनवाणी का प्रचार कर रही है। इसलिए आप भी यही निर्णय करो कि सोने चांदी को दुनिया की माता देती हैं, आप अपनी माँ को दहेज में जिनवाणी में भेंट करना, ठीक है? तो ये महाराज से शास्त्र ले लेना और रख लेना। जब तुम्हारी बेटी की शादी हो ना, उसको दहेज में जिनवाणी कहना और कहना बेटा सासू से मत लड़ना, जिनवाणी पढ़ना। इसलिए बचनों का धर्म परमा से आकिंचन वही मुक्ति का साधन है। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की